आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे दया चाय नाश्ता ला। हुला लुलु नुनु ए लुला। दया हुला लुलु नुनु ए लुला। चिटिया, ये आवाज कहाँ से आ रही? आवाज तो दया की लग रही है बापूजी, लेकिन अरे दया ये लीजिए चाय नाश्ता। अभी ए लुला तू कर रही थी? सिर्फ ए लुला नहीं, हुला लुनु नुनु ए लुला। क्या ये? आप चाय नाश्ता मांग रहे थे ना, तो मैं उसका जवाब दे रही थी। हुला नुनु नुनु ए लुला। कौन सी भाषा में? अफ्रीका की। बहू, तुझे अफ्रीका की भाषा आती है? थोड़ी थोड़ी। कैसे? वो क्या है, मेरे अफ्रीका के नवनीत मामा और सुधा मामी है ना, वो एक बार अहमदाबाद में हमारे घर पर आए थे। तो मामा जब जब चाय मांगते थे ना, तो मामी किचन में से ऐसे ही बोल रही थी, हुला नुनु नुनु ए लुला। मतलब बस 2 मिनट में लाई। तो अभी आपने चाय मांगी ना, तो मुझे वो याद आ गया, तो मैंने अभी ये बोला। तू अभी किचन में फोन पे माँ से बात कर रही थी? अरे आपको कैसे पता? ये पराठा एकदम ठंडा है। सॉरी, मैं अभी गरम करके लाती हूँ। बहू, 1 मिनट रुक। ए भाई, आज एक दिन ठंडे पराठे नहीं खा सकता? नहीं, खाने को तो खा सकता हूँ बापूजी, लेकिन क्या है, वो दोनों नाराज हो जाएंगे ना, तो तकलीफ देंगे। कौन दोनों? जबान और पेट। क्या ठंडा पराठा पचेगा नहीं ना बापूजी, इसलिए। ये सब तुम शहर वालों के चोचले हैं। अरे हम गांव वाले तो सब खेत से बाजरी, मकई, गेहूं, बैंगन सब ऐसे ही बिना पकाए कच्चा खा जाते थे। पोचको के इनो। दया, ये पराठा वापस ले जा और गेहूं लेके आ। आज तो मैं नाश्ते में कच्चे गेहूं ही खाऊंगा बापूजी की तरह। हाँ जा बहू जा, सच में गेहूं लेकर आ। आज तो तुझे गेहूं खाने ही पड़ेंगे। सॉरी बापूजी, सॉरी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मैं ये पराठा खा लेता हूँ। ऐसे ही बोल रहा था वाली। अरे बहू ने ये पराठे 10-15 मिनट पहले ही बनाए हैं। 10-15 दिन पुराने नहीं है जो तू नहीं खा सकता। वाह बापू, ये ऊपर से ही ठंडा है, अंदर एकदम गर्म है, आपकी तरह। क्या? क्या? आप कुछ बोले? क्या? दया भाभी, जेठालाल, चाचा जी। अरे पोपट भाई, आइए, सही टाइम पे आए हैं। आइए, चाय नाश्ता करने बैठ जाइए। गर्मा गर्म पराठा तैयार ही है। हाँ, आता हूँ। पहले चाचा जी से आशीर्वाद ले लूं। चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहे। और तेरा वजन बढ़े। और हाँ, तुझे मंगलसूत्र मिले। मतलब तेरी शादी जल्दी तय हो जाए। इसे कहते हैं आशीर्वाद। शादी जल्दी तय हो जाए। इसी आशीर्वाद पर आप मुंह मीठा कीजिए। वैसे चाचा जी, आपको क्या लगता है, सुबह का सपना सच होता है? हाँ, है ना? वाह, लीजिए। वाह। दया भाभी, आपको क्या लगता है, सुबह का सपना सच होता है? हाँ, पोपट भाई, मेरी माँ को आज तक जितने भी सपने सुबह आए हैं, वो सब सच हुए हैं। वाह, दया भाभी, ये लीजिए। भाई जेठालाल, तुम्हें क्या लगता है, सुबह का सपना सच होता है? अगर हाँ बोलूंगा तो ही पेड़ा खिलाएगा, तो फिर हाँ है। भाई ये लो, मुंह मीठा करो। अरे हाँ, पोपट भाई, आप ये पेड़े किस खुशी में खिला रहे हैं, वो तो बताइए।
बता रहा हूँ मैं जेठालाल, दया भाभी और चाचा जी, मेरी शादी होने वाली है। हैं? सच? ओह, वाह, वाह, वाह। पोपटलाल एक मिनट, इस बात पे एक और पेड़ा बनता ही है। वाह 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 वाह, थैंक यू। अभिनंदन पागल ससुर। थैंक यू। अरे कहाँ शादी तय हुई है? और कौन है वो भाग्यशाली लड़की? लड़की के माँ बाप कौन है? और लड़की का नाम क्या है? कुछ पता नहीं। अरे वाह वाह वाह, इस बात पे एक और पेड़ा खाना ही पड़ेगा। अरे कुछ पता नहीं है तो शादी कैसे होगी? हाँ। वो हुआ यूं कि आज सवेरे वाह वाह पोपट भाई, सुबह के सपने हमेशा सच होते ही हैं। और आपका सपना भी सच होगा ही। देखिए, मैंने 2-3 गैरेज यूरो वालों से बात की है। गैरेज? किस गैरेज के कौन से मैकेनिक की लड़की के साथ बात चल रही है तूने? अरे गैरेज मतलब वो गैरेज वाला गैरेज नहीं, गैरेज यूरो। जहाँ पर वो लग्नोत्सव लड़का लड़कियां मिलते हैं ना। वो अच्छा मैरिज ब्यूरो। हाँ वही। तो मैरिज ब्यूरो वाले से बात करके रखी है। पोपट भाई, आपको सुबह सपना आया है ना, तो इस बार तो आपकी शादी होकर रहेगी। अरे भाई, तू क्यों बेचारे को झूठी आशा दे रही है? क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता है भाई कि सुबह का सपना सच होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं टप्पू के पापा, सुबह के सपने सच होते हैं। है ना? सुनिए, हमारी शादी के पहले मुझे एक सपना आया था। एक गोल मटोल लड़का मुझे देखने आया और उसके साथ मेरी शादी हो गई। और उसके बाद आप मुझे देखने आए और मेरी आपके साथ शादी हो गई। तो हुआ ना सुबह का सपना सच। वाह 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 वाह। अरे क्या वाह 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 भाई, ऐसा तो मुझे भी एक बार सुबह सपना आया था कि एक बहुत ही अच्छे सज्जन भाई की बहन के साथ मेरी शादी हो रही है, लेकिन हुआ वो सपना पूरा नहीं। अरे हुई तो सही। मेरा वीरा अच्छा भी है और सज्जन भी है। और वो वीरा की बहन यानी मैं, और मेरी शादी आपके साथ हुई, यानी हुआ ना सुबह का सपना सच। बहन का भाई सज्जन नहीं, डाकू है, डाकू। डाकू वीरा डाकू। अच्छा, अब समझ में आया चाचा जी कि अब तक मेरी शादी क्यों नहीं हो रही थी। क्यों? अरे आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया? कौन सी? दया भाभी की शादी सुबह का सपना आने के बाद हुई। जेठालाल की शादी भी सुबह का सपना आने के बाद हुई। और मुझे आज तक सुबह का सपना आया ही नहीं है। और आज जब चूंकि मुझे सुबह का सपना आ चुका है, जाहिर सी बात है कि अब मेरी शादी जरूर हो जाएगी। हाँ, तो बोलो श्री अम्बे मात की अब बराबर है, लेकिन ओ भाई, सुबह का सपना आ गया इसका मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे फल मिल जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आज तक मैं सबको सिर्फ ये कहता था कि मेरी शादी के लिए सुकन्या ढूंढिए और फिर मैं चुप हो जाता था। और अब जब तक सुकन्या नहीं मिल जाती, ना मैं चुप बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा। और खास करके दया भाभी आपको। भाई, तू दया को धमकी क्यों दे रहा है? नहीं जेठालाल, मैं दया भाभी को धमकी नहीं दे रहा हूँ। बड़ी बहन को छोटा भाई विनती कर रहा है। छोटी बहन बड़ी और बड़ा भाई छोटा। मेरा मतलब है, एक बहन को एक भाई विनती कर रहा है। दया भाभी, अब आप ही मेरा सुबह का सपना सच कर सकती हैं। आप अपने सारे काम कैंसिल करके मेरी शादी को अपना मिशन बना लीजिए। पोपट भाई, हम एक काम करते हैं, मैं अभी घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में 7 जना मैरिज ब्यूरो है ना, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर भी मैंने बात करके रखी है, क्या हुआ वो पूछ लेते हैं। लेकिन आप घर के सारे काम निपटाने के बाद चलेंगी तो लेट हो जाएगा। तो एक काम कर भाई, तू दया के काम में थोड़ा हाथ बटा दे तो फटाफट काम हो जाएगा और तुम लोग फटाफट निकल सकते हैं। हाँ, तो बताइए क्या काम है, मैं अभी कर देता हूँ।
झाड़ू पोछा बाकी है।